मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली में ग्राफिक डिजाइनर हूँ। 3 महीने पहले मुझे ऑफिस के पास एक सस्ता किराए का फ्लैट मिल रहा था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे मैं वहीं शिफ्ट हो गया। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, छोटा, साधारण और थोड़ा पुराना, लेकिन मेरे अकेले रहने के लिए ठीक था। पहली रात बहुत सामान इधर उधर पड़ा था। मैं सब सेट करने में लगा हुआ था। रात के करीब 12 बजे बैल्कनी में आया तो सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की खिड़की पर मेरी नजर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा बिल्कुल शांत, बिना किसी एक्सप्रेशन के। पहले तो लगा शायद कोई न्यू टेनेंट है, लेकिन एक बात अजीब थी, वह बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रही थी। मैं झेप कर अंदर चला गया। पहला दिन था, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। दूसरी रात, वही समय, वही लड़की। अगली रात मैं बैल्कनी में चाय लेकर बैठा था। घड़ी में 12:15। जैसे ही मैंने सामने देखा, वह लड़की फिर वहीं खड़ी थी, उसी जगह, उसी तरह, बिना हिले डुले। इस बार मैंने थोड़ी देर उसे देखा। वह सच में एकदम स्थिर थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाल भी नहीं हिल रहे थे। यह बात मुझे खटक गई। मैं सोच रहा था कि शायद कोई मैनेकिन या स्टैंड होगा, पर अचानक जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में टिक गई। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं जल्दी से कमरे में चला गया और सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। तीसरी रात, अब मैं क्यूरियस हो चुका था। तीसरी रात मैं बैल्कनी में जल्दी आ गया। 12:15। खिड़की पर फिर वही लड़की, लेकिन इस बार उसने कुछ किया। उसने धीरे से अपना सिर दाईं ओर झुकाया, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं बुरी तरह घबरा गया और तुरंत नीचे बिल्डिंग के चौकीदार के पास गया। मैंने पूछा, भाई, सामने तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? कोई लड़की दिख रही थी? चौकीदार ने सवाल सुनकर सिर उठाया, फिर अजीब तरीके से चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, साहब, वहाँ कोई नहीं रहता। मैं हंस पड़ा। मजाक मत करो यार, मैं रोज देख रहा हूँ। वह धीरे से बोला, 3 साल पहले वहाँ एक लड़की थी। उसने उसी खिड़की से कूद कर, वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाया, बस नजरें नीचे कर ली। मैं सन्न रह गया। अब डर मजाक नहीं लग रहा था, ये कुछ और ही था। चौथी रात उसने मेरे नाम से पुकारा। अब मैं बैल्कनी में नहीं गया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। 12:15। मैंने खिड़की से झांककर सामने देखा। वह खिड़की पर नहीं थी। मेरी सांस अटक गई। अचानक बैल्कनी की रेलिंग पर खट जैसी आवाज हुई। मैं धीरे धीरे बाहर निकला और जैसे ही नजर उठाई, वह लड़की नीचे खड़ी होकर मेरी बैल्कनी को ऊपर देख रही थी। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी, चेहरा बिल्कुल सफेद और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं डर के मारे दरवाजा बंद कर अंदर भाग गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से, आरव, बाहर आओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। 5वीं रात उसने बात की। रात के 12:20 पर मेरे कमरे की खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। मेरी आंखें सुन्न हो गईं। मैं डरते डरते खिड़की के पास गया, धीरे से पर्दा हटाया। खिड़की के उस पार वही लड़की खड़ी थी, चेहरा कांच से चिपका हुआ, उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने धीरे से आवाज सुनी, आरव, दरवाजा खोलो। मेरी टांगे जवाब दे गईं। मैं फर्श पर बैठ गया। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे किसी का गला बहुत जोर से दबा हो। सच जानना जरूरी था, अगले दिन मैं तीसरी मंजिल वाले फ्लैट के सामने गया। दरवाजा पुराना और ताला जंग लगा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि महीनों नहीं खुला। मैंने चौकीदार से पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? वह बोला, रिया। वह बहुत शांत रहती थी। उसका फियांसे उसे छोड़कर चला गया था। उसी रात उसने खिड़की से कूदकर। मैंने पूछा, क्या उसकी बॉडी यहां मिली थी? वह बोला, हाँ, बिल्कुल उसी बैल्कनी के नीचे जहां आप खड़े होते हो। मेरा खून जम गया।